नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ 2.4। ये टॉपिक है क्लास ट्वेल्थ का। ये आपकी किताब क्लास ट्वेल्थ की जो यूनिट 2 है, इसमें मेंशन किया गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रैवल एजेंसी। भिन्न भिन्न प्रकार की जो ट्रैवल एजेंसीज होती हैं उसमें जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के वर्कआउट्स होते हैं, कस्टमर्स कौन कौन से होते हैं और क्या क्या वो कौन कौन सी सर्विसेज देखना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग पे क्या क्या सर्विसेज ट्रैवल एजेंसीज प्रदान कर रही है, ये भिन्न भिन्न प्रकार के पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इन चीज़ों को आज हम आपको इस सेशन में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बताने चाहते हैं आपको, ये इसमें फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं आप, द बिजनेस इन दिस सेक्टर कैन बी ब्रॉडली स्प्लिट इनटू द इंडिपेंडेंट ट्रैवल एजेंसी। इंडिपेंडेंट ट्रैवल एजेंसी का मतलब होता है वो ट्रैवल एजेंसी जिनके मालिक अपने खुद से अपनी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ओपन करते हैं। इंडिपेंडेंट खुद से सारी चीज़ें, मैनेजमेंट जो भी है वो अपने खुद से संभाल रहे हैं, वहाँ के डायरेक्टर्स, वहाँ के सीईओज। तो इन चीज़ों को इंडिपेंडेंट कहते हैं और वो बिज़नेस को ब्रॉड करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के टूर संबंधी पैकेजेस अपना लेके आते हैं मार्केट में। वो इंडिपेंडेंट हो गई। एंड द मल्टीपल्स हु आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाई टूर ऑपरेटर्स। ऐसी भी कुछ ट्रैवल एजेंसीज होती हैं जो मल्टीपल पर्पस से ओपन की जाती हैं और वो मोस्टली चीज़ें खरीदी जा चुकी होती हैं और यह तो टूर ऑपरेटर्स के द्वारा हैंडल की जाती हैं वो ट्रैवल एजेंसी। तो मल्टीपर्पज़ से भी कुछ ट्रैवल एजेंसीज होती हैं ऐसी। एंड अदर टूरिज्म कंसर्न टू बेसिक प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स सक्सेस इन ईच। कोई भी ट्रैवल एजेंसी के बेसिक जो प्रिंसिपल होते हैं, 2 बेसिक प्रिंसिपल होते हैं जिसके अंतर्गत वो ट्रैवल एजेंसी कार्य करती है। और भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी चीज़ें हैं, जो भी सर्विसेज हैं, जो भी फैसिलिटीज़ हैं, उन्हें कैरेक्टराइज किया गया है सक्सेस के लिए। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें मायने रखती हैं ट्रैवल एजेंसीज़ के लिए फॉर ऑर्गेनाइजेशन, तो वो सारी चीज़ें पॉइंट आउट बताई गई हैं। सबसे फर्स्ट है गुड क्वालिटी कस्टमर सर्विस। जितनी ज़्यादा अच्छी से अच्छी क्वालिटी रहेगी टूरिज़्म प्रोडक्ट से संबंधित, जो भी प्रोडक्ट ट्रैवल एजेंसीज़ में बेचा जा रहा है उतनी ज़्यादा सेल होगी कस्टमर के लिए। और मैनेजमेंट सर्विसेज भी अच्छी होनी चाहिए। अब मैनेजमेंट टर्म्स के बारे में बताया गया है। इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग कॉस्ट होता है। मैनेजमेंट संबंधी सर्विसेज जो हैं इसमें कंट्रोलिंग कॉस्ट यानी कि कॉस्ट को कंट्रोल करने से संबंधित चीज़ें हैं। इंश्योरिंग हाईली मोटिवेटेड स्टाफ। अब स्टाफ भी हाईली मोटिवेटेड होना चाहिए, जानकारी भी होनी चाहिए इसके साथ ही साथ। और भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी स्टाफ मेंबर्स ट्रैवल एजेंसी में कार्य कर रहे हैं वो काफ़ी टॉकेटिव भी होने चाहिए, उनको अच्छा कम्युनिकेशन भी उनका होना चाहिए। तो भिन्न भिन्न प्रकार की जो भी सोच है, बुद्धि है ट्रैवल एजेंसी उसके अकॉर्डिंग अपनी इंटरव्यू करके उस पर्सन को, एम्प्लॉय को अपॉइंट करती है जॉब करने के लिए। तो यही सारी चीज़ें हैं। ये मैनेजमेंट संभालने के अंतर्गत ट्रैवल एजेंसी का, उनके जो कर्मचारी हैं वो किस प्रकार के बिहेवियर वाले होने चाहिए वो भी इम्पॉर्टेंट है। स्टाफ्स आर एम्प्लॉयड एंड बिल्डिंग अपॉन अ कस्टमर बेस थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। जो एक बार एक अच्छा सेल्स पर्सन के अंदर यही क्वालिटी होती है कि एक बार उसने कमिटमेंट कर दी है तो उसके अकॉर्डिंग पे ही वो सारी भिन्न भिन्न प्रकार की जो भी ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज है, जो पैकेजेस है, उसके अकॉर्डिंग पे वो दे रहा है। इससे कस्टमर के अंदर एक अच्छा इंटरेस्ट जागता है और वो ट्रस्ट करने लगता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर। तो ये जो बिल्डिंग है, ये मतलब एक तरह से जो यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉयड एंड बिल्डिंग, ये चीज़ें यही डिनोट करना चाह रहे हैं कि एक अच्छा ट्रस्ट जो है वो कस्टमर के ऊपर वो टोटली ध्यान देने लगे लोग। तो कस्टमर कैसे ध्यान देगा इन चीज़ों पर? जब ट्रैवल एजेंसी वाले जो स्टाफ्स हैं वो उनकी हर बातों को ध्यान में रखेंगे, तभी ऐसा होगा।
कस्टमर्स लोगों को हैंडल करने का जो अच्छा ज़रिया होता है, अच्छा तरीका होता है, वो उनके मैनेजमेंट संबंधी जो डिपार्टमेंट है उसमें जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ कार्य कर रहे हैं, वो लोग टोटली सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए। एक अच्छा उनको लिटरेट पर्सन होना चाहिए, एक अच्छी ट्रेनिंग उनकी होनी चाहिए, जिसकी मदद से वो कस्टमर को एक अच्छा अट्रैक्ट कर सकें, उनको पैकेज सेल कर सकें, उनसे एक अच्छी बॉन्डिंग बना सकें। तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट संबंधी जो सुविधाएं हैं और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देकर वो सारी चीज़ें उनसे वर्क ऑन कराते हैं। द इंडिपेंडेंट एजेंसीज विच आर मैनेजर्स ओन्ड। इंडिपेंडेंट एजेंसी किसे कहते हैं? इंडिपेंडेंट एजेंसी उसे कहते हैं जो कि मैनेजर के द्वारा खरीदी जाती है, ट्रैवल एजेंसी। एंड टिपिकली एम्प्लॉय फ्यूएवर देन 5 स्टाफ। ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्टाफ्स उसमें रहते हैं, 5 स्टाफ रहते हैं। यानी कितनी बड़ी ट्रैवल एजेंसी होती होगी, आप समझ सकते हैं कि ये ज़्यादा बड़ी ट्रैवल एजेंसी नहीं होती होगी, कुछ कम ही कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और उसके अंतर्गत वो सारे वर्कआउट जो भी हो रहे हैं वही लोग कर रहे हैं। तो ये जो ट्रैवल एजेंसी है ये थोड़ी मीडियम रेंज ट्रैवल एजेंसी एक तरह से कहा जाएगा, जिसमें कम कर्मचारी काम करते हैं। कॉन्ट्रास्ट विद अ लार्जर चेन एजेंसीज। अब ये भिन्न भिन्न प्रकार की जो ट्रैवल एजेंसीज़ हैं उनके जो भी जॉब रोल होते हैं मोस्टली सेम होती है। अब कुछ बड़ी रैंक की ट्रैवल एजेंसीज़ होती हैं, हाई क्लास ट्रैवल एजेंसीज़ होती हैं, वो ब्रांडेड होती हैं। कुछ ऐसी होती है जो मीडियम रेंज होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो उससे भी लो रेंज होती हैं। तो स्टार कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं, उसके अंतर्गत वो लोग कार्य कर रहे हैं। तो 5 स्टाफ्स हैं, तो उसके अंतर्गत वो अपने भिन्न भिन्न प्रकार के उनके प्रोमिनेंट वर्कआउट होते हैं, जो कि कैसे कैसे होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्क्राइब की गई हैं कि लार्जर चेन एजेंसीज होती हैं लोकेटेड इन प्रोमिनेंट हाई स्ट्रीट और शॉपिंग मॉल लोकेशन। अब जो लार्जर स्केल ट्रैवल एजेंसीज होती हैं वो उनकी लोकेशन भी काफ़ी हाईटेक होती है और वो हाई स्ट्रीट पे मिल सकती है, शॉपिंग मॉल लोकेशन में मिल सकती है जहाँ पे मोस्टली लोग जाते हैं। और ऐसी प्लेस एक तरह से मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ऐसा प्लेस जो बहुत ही हाईटेक हो, जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक जाए। अब ट्रैवल एजेंट भिन्न भिन्न प्रकार के टास्क परफॉर्म करते हैं ट्रैवल एजेंसी में। वो सारे टास्क जो हैं वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, आप देख सकते हैं। मेकिंग रिजर्वेशन। ट्रैवल एजेंसी में जो ट्रैवल एजेंट होते हैं वो रिजर्वेशन करने से संबंधित सुविधाएं जो हैं वो प्रदान करते हैं। तो वो उनका टास्क होता है, इन चीज़ों को वो डील कर रहे हैं। वो रिजर्वेशन ट्रेन का भी हो सकता है, बस का भी हो सकता है, फ़्लाइट का भी हो सकता है, और भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी रिजर्वेशन है, वो होटल के रिजर्वेशन भी हो सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि वो कौन सी सर्विसेज और कौन सी सुविधाएं दे रहे हैं। वो सारी सुविधाएं जो भी हैं, जो जितनी भी सर्विसेज है वो रिजर्वेशन का कार्य करते हैं। प्लानिंग आइटनरी, फर्स्ट डे कहाँ घूमेंगे, सेकंड डे कहाँ घूमेंगे, थर्ड डे कहाँ घूमेंगे, फोर्थ डे कहाँ घूमेंगे, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी उनके ट्रैवल प्लान्स होते हैं टूरिस्ट के, उसके अराउंड ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी डेस्टिनेशंस हैं जहाँ जहाँ टूरिस्ट लोगों को घुमाया जा रहा है ट्रैवल एजेंट्स के द्वारा, उनसे संबंधित आइटनरी को प्लान किया जाता है। इसके बाद लिखा है कैलकुलेटिंग फेयर्स एंड चार्जेस। अब आइटनरी प्लान कर लिया है जब ट्रैवल एजेंट ने, तो उसके फेयर्स भी प्लान करेंगे कि उसकी कितनी कॉस्टिंग रखी जाए, उस होटल में नाइट स्टे की कितनी कॉस्टिंग रखी जाए, फ़्लाइट की कितनी बुकिंग आ रही है, टोटल पैकेज कॉस्ट कितना आ रहा है, कितना खर्चा आ रहा है, कितनी लागत आ रही है घूमने में। तो वो सारी जो भी सर्विसेज ट्रैवल एजेंट के द्वारा दी जा रही है उससे संबंधित पूरे फेयर्स जो हैं वो कैलकुलेट कर लिए जाते हैं, टैक्सेस को ऐड ऑन करके। जो जो पैकेजेस में चीज़ें इंक्लूड की जा रही हैं वो सारी सर्विसेज भी उसमें मेंशन कर दी जाती हैं, जिससे कि एक प्राइस जो है वो डिसाइड कर दी जाती है। प्रोड्यूसिंग टिकट, एडवाइजिंग क्लाइंट ऑन डेस्टिनेशन, रिजॉर्ट्स, एयरलाइन कंपनीज एंड अ वाइड रेंज ऑफ ट्रैवल प्रोडक्ट। अब ये क्या करते हैं कि ढेर सारे बल्क में एयरलाइन संबंधी
टिकट्स खरीद लेते हैं, तो एयरलाइंस कंपनी से भी ट्रैवल एजेंट जो होते हैं वो लिंक कर लेते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के टिकट्स बनाते हैं ये लोग डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग। उसमें रिजॉर्ट्स भी आ जाते हैं, है ना, और भिन्न भिन्न प्रकार के जो जो लोकेशन से संबंधित सुविधाएं दे रहे हैं उसमें एयरलाइन कंपनी से संबंधित भी, जो भी एयरलाइन की बुकिंग कर रहे हैं उससे संबंधित भी टिकट बनाते हैं। तो ये जो हैं वो ट्रैवल प्रोडक्ट्स हैं जो सर्विसेज ट्रैवल एजेंट लोग दे रहे हैं। तो उससे संबंधित ट्रैवल प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारी सर्विसेज से संबंधित ट्रैवल एजेंसी वाले टिकट्स बना लेते हैं। उसके अंदर पे प्राइस रेंज और फेयर्स चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें उसी में मेंशन कर देते हैं। कम्युनिकेटिंग विद क्लाइंट्स वर्बली एंड इन राइटिंग। अब ये भी ऑफिशियल वर्क है ट्रैवल एजेंट्स को, वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। वो कम्युनिकेट करते हैं क्लाइंट से, क्लाइंट्स मतलब टूरिस्ट। अब टूरिस्ट लोगों की पसंद के अकॉर्डिंग पे ही उनको सब प्रकार की सर्विसेज देनी है, तो उनसे बातचीत करना तो बहुत ही आवश्यक है। और उसके साथ ही साथ वो अपने फेयर्स जो होंगे, वो जितनी उनके बजट होंगे टूरिस्ट के, वो भी सारी चीज़ें सलाह मशवरा करना ज़रूरी है। उसके अंतर्गत जितनी कॉस्टिंग आ रही है वो सारी चीज़ें बतानी होती हैं। और एक अच्छा बिज़नेस अगर बनाना है ट्रैवल एजेंट्स को, तो ट्रैवल एजेंट्स को टोटली सेटिस्फाइड करना होता है टूरिस्ट को, तभी वो उनके पैकेज लेगा। तो कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जिससे किसी टूरिस्ट को आकर्षित किया जा सकता है अपने पैकेज से संबंधित सुविधाएं देने के लिए। मेंटेनिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑन रिजर्वेशन। एक्यूरेट रिकॉर्ड्स रिजर्वेशन करते वक्त होने बहुत ही आवश्यक हैं। कोई भी चीज़ें गलत होएंगी तो इसमें कंप्लेंट आ सकती है टूरिस्ट की, इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक डॉक्यूमेंट संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है ट्रैवल एजेंट्स के द्वारा। जो भी सेवाएं पास्ट में वो दे रखे हैं और प्रेजेंट में जो सेवाएं दे रहे हैं, और इसके साथ ही साथ फ्यूचर में जो भी सेवाएं वो देने वाले हैं, प्रदान करने वाले हैं, कस्टमर ने पैकेजेस बुक किया है उसमें जितनी कॉस्टिंग है उसके अंतर्गत वो हर प्रकार के जो रिजर्वेशन है उनका रिकॉर्ड रखते हैं। ensuring racks are stocked well और supplies are kept in house। अब भिन्न भिन्न प्रकार के जो स्टॉक्स हैं, जो सप्लाईज़ हैं, उनसे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें इंश्योर करते हैं और अपने ऑफिस में उनसे संबंधित फाइल बना लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं और उस डॉक्यूमेंट्स से संबंधित वो सभी चीज़ें अपने पास रख लेते हैं, कैप्ट रखते हैं। कैप्ट का मतलब रख लेना। हर प्रकार की जो भी सप्लाईज़ है वो अपने पास वेल स्टॉक्ड रखना और जगह और समय के हिसाब से उन चीज़ों का यूज़ करना, यूटिलाइज़ करना, ये चीज़ें मैनेजमेंट जो है ट्रैवल एजेंट संभाल रहे हैं, जो ट्रैवल एजेंसी में किया जा रहा है उनके वर्कआउट के अकॉर्डिंग। एक्टिंग एज इंटरमीडिएटरीज वेयर कस्टमर कंप्लेंट अकर। अब इसके बाद कुछ ऐसे टूरिस्ट भी होते हैं जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ जाती है टूर करते वक्त, तो ऐसी कंडीशन में उनको तुरंत कस्टमर की कंप्लेंट पर कार्य करना है, इंटरमीडिएट रिस्पॉन्स देना है। और ये चीज़ें जो हैं ये ट्रैवल एजेंट को उस वक्त बहुत ही ध्यान से कार्य करना पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई ड्राइवर पिकअप करने के लिए नहीं पहुंच पाया, या तो मे बी ट्रैफिक जैम हो गया, एयरपोर्ट पे नहीं पहुंच पाए, एयरपोर्ट पे टूरिस्ट वेट कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में प्रॉब्लम आती है तो वो डायरेक्टली ट्रैवल एजेंट को फ़ोन करेंगे टूरिस्ट। तो वैसी कंडीशन में टूरिस्ट को कैसे हैंडल करना है ये सिर्फ ट्रैवल एजेंट को ही पता है। तो ट्रैवल एजेंट ऐसी सिचुएशन में उनसे बात करते हैं। तो ये चीज़ इंटरमीडिएट रिस्पॉन्स है, तुरंत तत्कालिक तौर पर उनसे बात करें। अगर आप उनके कॉल को रिसीव नहीं करेंगे तो उन्हें प्रॉब्लम होगी। तो टूरिस्ट को भी अच्छा एक बातचीत करके उनसे सभी बातों को क्लियर करना है। तो बच्चों आप देख सकते हो कि लिखा है नॉट ओनली डू ट्रैवल एजेंसी स्टाफ नीड टेक्निकल स्किल्स इन रीडिंग टाइम टेबल, कैलकुलेटिंग फेयर्स एंड एन एबिलिटी टू राइट टिकट्स, दे ऑल्सो नीड गुड इंटरपर्सनल स्किल्स। ज़रूरी नहीं है कि ओनली टेक्निकल स्किल ही ज़रूरी है ट्रैवल एजेंसी के कर्मचारियों को। उनको बहुत सी सेवाएं जो दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं ट्रैवल एजेंसी वाले,
उनके स्टाफ्स को जानना ज़रूरी है, उन्हें टाइम टेबल्स भी जानना ज़रूरी है, कैलकुलेटिंग फेयर्स कैसे, प्राइसिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी जानना ज़रूरी है, टिकट्स कैसे बनाते हैं वो भी जानना ज़रूरी है, भिन्न भिन्न प्रकार की कस्टमर संबंधी जो इंटरपर्सनल स्किल होती है उन्हें कैसे डील करना है उनसे संबंधित जानकारी होना ज़रूरी है। क्लोजिंग इन सेल, अब भिन्न भिन्न प्रकार की जो सेल संबंधी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, सेवाएं दी जा रही हैं, वो सभी चीज़ें जानना जरूरी है। टेक्नोलॉजी का भी जानना बहुत ही आवश्यक है। सीआरएस, अब सीआरएस कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम, जो एम्प्लॉयज़ हैं बच्चों उनको टेक्नोलॉजी से भी बहुत ही ज़रूरी है जानना। सीआरएस का जानकारी होना उन्हें आवश्यक है। सीआरएस मींस कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम। भिन्न भिन्न प्रकार के कंप्यूटर संबंधी जो भी कार्य करते हैं ट्रैवल एजेंसी में एम्प्लॉयज़ को जानना आवश्यक है। Agents also need to be able to explain the growing complexity of airfares and the conditions attached to them इन सिंपल प्लेन एंड इंग्लिश मैनर्स। भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी एयर फेयर्स होते हैं वो ग्रोइंग, कभी उतार चढ़ाव होते रहते हैं एज़ पर एविएशन इंडस्ट्री, तो उन पर भी उनको ध्यान रहना चाहिए एयर फेयर्स पर, क्योंकि वो सारी सुविधाएं जो हैं वो प्रदान कर रहे हैं गेस्ट को। अगर गेस्ट ऑनलाइन देख ले रहे हैं और वो ओनली टेलीफोनिक चीज़ें पे ही ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं और सिस्टम पे ध्यान कम दे रहे हैं तो इससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो कस्टमर्स लोगों को ट्रूली एक सही जानकारी देना आवश्यक है ट्रैवल एजेंट्स को। अगर आप सही जानकारी नहीं देंगे, कस्टमर को लगेगा कि वो जानकारी नहीं सही है, तो वो किसी और पर्सन से बात करना चाहेंगे। उन एम्प्लॉय को ट्रेंड होना आवश्यक है, इसीलिए कंपनी के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के स्टाफ मेंबर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। एन एजेंसी मैनेजर विल हैव टू बी एबल टू मैनेज अ ग्रुप। जो वहाँ पे ट्रैवल एजेंसी में मैनेजर हैं उन्हें भी टोटली लीड करने की जो खासियत होती है, जो क्वालिटीज़ होती है वो उनके अंदर होना चाहिए। भिन्न भिन्न प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजर की, तो उन्हें डील करने भी आना चाहिए। उन्हें हर प्रकार की चीज़ों को परफेक्ट जानना ज़रूरी है, तभी वो लोगों को एम्प्लॉयज़ से काम करवा सकेंगे। तो जो कैश फ्लो संबंधी सुविधाएं, जो भी कैश से संबंधित वर्कआउट हो रहे हैं और जो भी फिनेंशियल संबंधित वर्कआउट हो रहे हैं ट्रैवल एजेंसी में, वो भी मैनेजर्स को जानना आवश्यक है। द इनवॉइसिंग ऑफ क्लाइंट एंड द कंट्रोलिंग ऑफ एक्सपेंडिचर इज रनिंग द बिजनेस। अब बच्चों इसका ये मतलब है कि जो इनवॉइस होती है, क्लाइंट्स को जो भी चीज़ें दी जा रही हैं उनको बुकिंग करवा रहे हैं क्लाइंट्स, और क्लाइंट्स लोगों को जो भी सेवाएं दी जा रही हैं उनसे संबंधित इनवॉइस होती है जो कि कंपनी के द्वारा, एजेंट्स के द्वारा दी जाती है। उसमें पूरा एक्सपेंडिचर यानी कितना कितना पैसा ले रहे हैं ट्रैवल एजेंसी वाले, उससे संबंधित पूरी जानकारी मेंशन की जाती है। तो वो एक तरह से इनवॉइस उसको कहते हैं। मैं इस कोशिश करूँगा, इसके बाद अगर होगा तो आपको नेक्स्ट सेशन में इनवॉइस क्या होता है उससे संबंधित जानकारी आपको दूंगा। बाकी इनवॉइस अभी आप यही समझ लो कि इसमें पूर्ण रूप से जो भी कॉस्टिंग है, जो भी पैकेजेस बुकिंग कराई जा रही है उसमें पूरी जानकारी मेंशन की जाती है इनवॉइस में। ठीक है, बिजनेस में जो भी खर्चे हो रहे हैं, जो भी ऑल ओवर वर्क करवा रहे हैं, उनसे संबंधित हर प्रकार की जो भी एक्सपेंडिचर है यानी कैश इनफ्लो है, जैसे जैसे क्रेडिट और डेबिट कहते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं उनसे संबंधित एक्सपेंडिचर से रिगार्डिंग जो डिटेल्स होती हैं वो डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग हर ट्रैवल एजेंसी में डिपार्टमेंट वाइज फिनेंशियल जितने भी कैश इनफ्लो हैं, कैश जा रहे हैं, कैश आ रहे हैं, कितना कंपनी प्रॉफिट में है, कितना लॉस में है, उनसे संबंधित जो डिटेल्स हैं वो बिज़नेस यानी व्यापार से संबंधित रिकॉर्ड रखा जाता है हर ट्रैवल एजेंसी में। तो उससे संबंधित भी जानकारी हर जो एम्प्लॉई हैं, डिपार्टमेंट, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट जो होता है, उनको ये चीज़ें जानकारी दी जाती। इसके बाद बच्चों देख सकते हैं आप, टू इंश्योर ऑल स्टाफ प्रोवाइड अ हाई लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस सो एज टू मेक सेल्स एंड बिल्ड द क्लाइंट बेस। जो भिन्न भिन्न प्रकार की सेल्स संबंधित सुविधाएं हैं, जो बुकिंग करवाया जा रहा है,
तो क्लाइंट को बनाने के लिए किस प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं जो स्टाफ्स को करनी चाहिए, एक अच्छा कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डअप करना है स्टाफ्स को, उनसे संबंधित एक अच्छा पर्सन जो है, जो अच्छा एम्प्लॉय है, वो कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है और उन्हें जो सेवाएं दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, हाई लेवल की स्टाफ संबंधी जो सुविधाएं हैं, जो ट्रेनिंग करते वक्त ट्रैवल एजेंसी के एजेंट्स को दी जाती है, वो सारी सुविधाएं भिन्न भिन्न पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसमें क्या क्या चीज़ें की जाती हैं उसमें पहले बताया गया है, कस्टमर मस्ट बी ग्रीटेड वार्मली टिपिकली विद अ स्माइल। अब ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि हर ट्रैवल एजेंट किया करते हैं, ठीक है। तो आपको भी ध्यान देना होगा, अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी में जॉब करने के लिए जाएंगे तो ये भिन्न भिन्न प्रकार की जो भी चीज़ें हैं, जो भी वर्कआउट हैं, जो भी आप करोगे, तो कस्टमर से जब भी मिलें तो उन्हें ग्रीट करें। ग्रीट फॉर एग्जांपल, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, है ना, गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू सर, है ना। तो ऐसे आप कहोगे तो उनको थोड़ा इंट्रैक्शन अच्छा बना सकते हो। एक हॉस्पिटैलिटेट आपको करना है कस्टमर को, और विद अ वार्म स्माइल, एक अच्छे से आप स्माइल लिंग फेस रखोगे तो गेस्ट को अच्छा फील होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मोस्टली मैनेजमेंट लेवल की चीज़ें हैं, तो इसमें मोस्टली ट्रेनिंग दी जाती है आप लोगों को। आपको बॉडी लैंग्वेज अच्छी रखनी चाहिए, स्माइलिंग फेस रखना ज़रूरी है, और ग्रीट करना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें एटिकेट्स में आती हैं, ये मैंने आपको क्लास 10th में बताया था। तो सेम वही चीज़ें अभी भी रिपीट की जा रही हैं, आप देख सकते हैं। स्टाफ मस्ट इंश्योर हाई स्टैंडर्ड ऑफ ड्रेस। अब जो आपने कपड़े पहने हैं वो आपकी पूरी जो बॉडी लैंग्वेज है वो को उन चीज़ों को दर्शा रहा है। कोई पर्सन आपसे तभी इंटरेस्ट देगा जब आपके कपड़े अच्छे वेल ग्रूम्ड हो, आपका अपीयरेंस बहुत अच्छा हो, तो जो कस्टमर है वो एक अच्छा लिंकअप आप उनसे बना सकते हो, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, एक हाई लेवल स्टैंडर्ड की आपको ग्रूमिंग क्रिएट करनी है जिससे कि कस्टमर आपसे एक अच्छा लिंकअप बना सके। कस्टमर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाई फर्स्ट इम्प्रेशन, हमेशा बताया जाता है बच्चों, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। जितना अच्छा आप फर्स्ट इम्प्रेशन रखोगे उतना अच्छा फ्यूचर में आपके लिए वो क्लाइंट उतना ज़्यादा आपको प्रेफरेंस देगा। आपके पैकेजेस बुकिंग जो भी होंगे तो वो आपको मोस्टली प्रेफरेंस पहले देगा, आप पे ट्रस्ट करने लगेगा, एक तरह से कह सकते हैं आप। तो जब ट्रस्ट गेन करना है तो फर्स्ट इम्प्रेशन हमेशा अच्छा रखें, तो कस्टमर आपकी चीज़ों पर ध्यान देगा। Their personal posture, manner and body language are also important as being alert। हमेशा ये ध्यान देना है, आपको अलर्ट रहना है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी पोस्चर कैसा है। फर्स्ट टाइम जब भी कस्टमर से मिल रहे हो, उनसे अच्छा इंटरेक्शन बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका पर्सनल पोस्चर, उस पर वर्क ऑन करना ज़रूरी है। एक मैनर आपको रहना आवश्यक है बातचीत करते वक्त, इन चीज़ों का ध्यान देना आवश्यक है हर इस स्टाफ को, जो भी ट्रैवल एजेंसी में वर्क कर रहा है या जो भी होटल इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है, जो भी मैनेजमेंट संबंधी जितनी भी वर्कआउट हैं वो कर रहा है। अगर आपको बहुत ही अच्छा फ्यूचर बनाना है, जनरेट करना है इस इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इन चीज़ों का ध्यान होना आवश्यक है। हर एम्प्लॉय इन चीज़ को रिपीट कर रहा है, जो वो आज के टाइम सक्सेस में है, बहुत ही अच्छी पोजीशन अचीव कर चुके हैं। तो आपको भी इन चीज़ों को फॉलो करना है जिससे कि आप भी एक अच्छा मुकाम अर्जित कर सको। तो आपको हमेशा अच्छी बॉडी लैंग्वेज बनाना है, अच्छा पोस्चर बनाना है, और हमेशा अलर्ट रहना है। अपनी जो लाइफस्टाइल है, लिविंग लाइफस्टाइल है, उन चीज़ों को एक अच्छा एक तरह से कह सकते हैं कि आप स्टाइल अपनी चेंज करें। अटेंटिव एंड विलिंग टू एम्फेसाइज एंड मैच क्लाइंट विद अवेलेबल प्रोडक्ट्स इज़ की। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैकेजेस सेल करने हैं, तो इसलिए आप हमेशा अटेंटिव रहें, एक्टिव रहें, जो वर्कआउट है उस पर ध्यान दें,
अपने वर्कआउट पर ध्यान दें। बाकी जो लोग वर्कआउट करते हैं उन पे ज़्यादा नहीं, अपना आपको खुद का चीज़ें संभालना है, ज़्यादा संभालना है। तो हमेशा अपनी चीज़ों पर अलर्ट रहें, अटेंटिव रहें, मैनर अच्छा रखें, पोस्चर अच्छा रखें, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको क्लाइंट से बातचीत करने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। क्लाइंट जो चीज़ चाहता है, क्लाइंट्स की जो नीड्स हैं, उस पर आपको वर्कआउट करना है। जो अवेलेबल प्रोडक्ट है उसे आपको सेल करना है और क्लाइंट की नीड्स जो हैं उससे उन चीज़ों को मैच कराना है। ये वर्कआउट आपका है अगर आप पैकेजेस को सेल कर रहे हो। ऑल स्टाफ मस्ट बी पोलाइट एंड एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ क्लियरली। जो भी स्टाफ है, जो भी कर्मचारी हैं, ट्रैवल एजेंसी में कार्य कर रहे हैं, वो पोलाइट होने चाहिए, शांत स्वभाव के होने चाहिए। ज़्यादा ही कुछ लोग होते हैं, ज़्यादा ही कुछ एक्टिव हो जाते हैं, तो वो चीज़ें नहीं सही रहेंगी। हमेशा थोड़ा स्टार्टिंग में पहले जानें अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को कि वो किस स्वभाव का है, उसके अंतर्गत आपको रिएक्शन देना आवश्यक है। तो पहले बताया गया है कि हमेशा आपको वेल मैनर्ड रहना है, बिहेवियर अच्छा रखना है, एटिकेट अच्छा रखना है। जब अपने क्लाइंट के बिहेवियर को जान जाओ तब आप अपना जो बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग पे रखें। बट आपको पोलाइट रहना है। हमेशा जो भी वर्कआउट, जो भी बातें आप करना चाहते हो, उनसे संबंधित बातों को क्लियरली मेंशन करना है। एक अच्छी आई कांटेक्ट आपको बनाना है कस्टमर से, तभी वो आप पर ट्रस्ट करेगा। टेलीफोन मस्ट बी आंसर्ड प्रॉम्प्टली एंड कर्टसली। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि टेलीफोन पे बात करें तो शांति आवाज़ में, एक नॉर्मल फेज़ में बात करें, ज़्यादा लाउड ना बोलें और क्लियरली अपनी चीज़ों को रखें। कंफ्यूज ना हो, जितना कंफ्यूज होंगे उतना गेस्ट आपकी चीज़ों पर ट्रस्ट नहीं करेगा। तो हमेशा अगर आपको अच्छा एक रिलेशनशिप बिल्डअप करना है कस्टमर से, तो टेलीफोन पे अगर आप बात कर रहे हैं तो हमेशा ध्यानपूर्वक उनसे बात करें और अपनी वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा लाउड न रखें। नीचे जो डायग्राम दिया है इसमें टूरिस्ट के अंतर्गत वो भिन्न भिन्न प्रकार की जो सोच होती है और कंपटीशन में बने रहने के लिए एम्प्लॉयज़ कौन कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। इसमें एक साइड देख लेते हैं, इंडिविजुअल टूरिस्ट। ये लिखा है कौन कौन सी जानकारियाँ होना ज़रूरी हैं। नॉलेज ऑफ डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन जहाँ पे आप घुमा रहे हैं टूरिस्ट को, आपको बढ़िया से जानकारी होनी चाहिए। आप सिंगापुर घुमा रहे हैं, अमेरिका घुमा रहे हैं, शंघाई घुमा रहे हैं, एनी वेयर इन द वर्ल्ड, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू डू जॉब इन डोमेस्टिक सेलर, एज अ डोमेस्टिक सेलर, तो डोमेस्टिक टूर पैकेज सेल कर रहे हैं तो भी डेस्टिनेशन की जानकारी ज़रूरी है। केरला, गोवा, अंडमान, कश्मीर, जहाँ पे भी बेचना चाह रहे हैं आप पैकेजेस, तो डेस्टिनेशन नॉलेज तो आवश्यक है, तभी आप गेस्ट से बात करोगे, कस्टमर से बात करोगे। इसके बाद दी अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टूरिज़्म प्रोडक्ट। भिन्न भिन्न प्रकार के जो टूरिज़्म प्रोडक्ट हैं उसकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं, जगह और समय के हिसाब से। जिस वक्त के दौरान कस्टमर बुकिंग करना चाह रहा है, क्या उस वक्त के टाइम आपके पास टूरिज़्म प्रोडक्ट है कि नहीं कि आप पैकेज सेल कर सको, तो वो अवेलेबिलिटी भी जानना आपको अपने कंपनी से संबंधित ज़रूरी है। इसके बाद प्राइस डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशन। भिन्न भिन्न प्रकार की जो प्राइजेज़ हैं जिसके अंतर्गत पे आप पैकेजेस सेल कर रहे हो, आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी जानना ज़रूरी है, जिनको आपका कस्टमर कॉल करके पूछ सकता है कि वो कितने में पैकेज बुक कर रहे हैं, कितना कॉस्टिंग दे रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें उसके अंतर्गत पे आपको पैकेज सेल करना है, उसी के अंतर्गत आपको अपने क्लाइंट, इंडिविजुअल टूरिस्ट से बात करनी है। नॉलेज होना आवश्यक है, एक्सपीरियंस भी होना आवश्यक है। एक्सपीरियंस ऑफ टाइप्स ऑफ हॉलीडेज़, भिन्न भिन्न प्रकार के जो पैकेजेस हैं, हॉलीडे पैकेजेस हैं आपकी कंपनी ऑफ़र कर रही है, उनसे संबंधित जानकारी होना आवश्यक है और एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। डिफरेंट डेस्टिनेशन से संबंधित जानकारी होना आवश्यक है। द प्रोडक्ट ऑफर बाय डिफरेंट टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन, भिन्न भिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो पैकेज आप सेल कर रहे हो उससे कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बेच रही है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन, उनसे संबंधित जानकारी होना आवश्यक है। टेकिंग अ ट्रिप विद पर्टिकुलर इंडिविजुअल और ग्रुप,
अब अगर ग्रुप में बुकिंग करवा रहे हैं, कस्टमर ढेर सारे हैं, ग्रुप में बुकिंग हो रही है, उसके अंतर्गत भी जो ट्रिप है वो भिन्न भिन्न प्रकार से आपको जानकारी होना आवश्यक, कितना कॉस्टिंग लगेगा और कैसे कैसे बुकिंग होगी, उससे संबंधित जानकारी एक्सपीरियंस से आती है, धीरे धीरे आती है, तुरंत नहीं आ जाती है। फ्रेशर्स लोगों को थोड़ा टाइम लगता है चीज़ें सीखने में। तो ये वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अटेम्प्टिंग टू फाइंड डिस्काउंटेड प्राइजेस। अब डिस्काउंट भी आप कस्टमर को दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, कितना मार्जिन है। तो डिस्काउंटेड प्राइस के से भी संबंधित जानकारी होना, जो कस्टमर को बेच रहे हैं ट्रैवल एजेंट, वो उनको आवश्यक है जानकारी होना। एटीट्यूड्स एंड परसेप्शंस। अब भिन्न भिन्न प्रकार के जो डेस्टिनेशन और टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित परसेप्शंस हैं, क्या क्या एटीट्यूड्स हैं, उन चीज़ों को जानना आवश्यक है। जो कंट्रीज़ हैं या कल्चर हैं, उन्हें लोग पर्टिकुलरली प्रीफरेंस कैसे देते हैं, या कस्टमर को जानकारी देना आवश्यक है। जब वो किसी पर्यटन स्थल पर घूमने जा रहे हैं, वहाँ के कल्चर ट्रेडिशन से संबंधित जानकारी देंगे तो वो ज़्यादा और इंटरेस्ट देगा उस टूरिज़्म स्पॉट पर जाने के लिए। और आप एक अच्छा लिंक भी बना सकते हैं ऐसे वक्त। तो कस्टमर को जितने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देंगे वो उतना इंटरेस्टेड होगा और आपसे बुकिंग कराएगा। तो कल्चर और ट्रेडिशन से संबंधित जानकारी, कंट्री से संबंधित जानकारी अगर कोई आउटबाउंड टूर कर रहा है तो उन्हें दें। भिन्न भिन्न प्रकार के जो मोड्स होते हैं ट्रैवल करने के, जैसे कि कार है, बस है, हवाई जहाज़ है, ट्रेन है, तो उनसे लोग डरे नहीं। कितना एडवांस देना चाहेंगे कस्टमर, और ट्रिप को बुक करने के लिए कितना उन्हें पे करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें जानना आवश्यक है। आइडियाज़ ऑन व्हाट कंस्टिट्यूट्स वैल्यू फॉर मनी। हमेशा पैसा वसूल संबंधी सेवाएं देना आवश्यक है ताकि कस्टमर को एक अच्छा इंटरेक्शन बना रहे। देयर एटीट्यूड्स टू स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर एज टूरिस्ट। हमेशा एक ऐसा बिहेवियर दिखाइए कि आप भी टूरिस्ट के जैसे सोच रहे हैं। जब टूरिस्ट के स्टैंडर्ड और उनके बिहेवियर के अंतर्गत आप सोचेंगे तो आप उनसे ज़्यादा अच्छे से बातचीत कर पाएंगे। तो ये चीज़ें एम्प्लॉयज़ के पास होना आवश्यक है। ऐसा एटीट्यूड और परसेप्शन होना चाहिए कभी भी टूरिज़्म पैकेज सेल करते वक्त। और भी कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस है, जैसे कि हेल्थ है, एश्योर टाइम है, वर्क कमिटमेंट है, फैमिली कमिटमेंट है, कार ओनरशिप है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के सर्कमस्टांसेस हैं जो वर्क करते वक्त, कार्य करते वक्त हर चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद कुछ और पॉइंट हैं यहाँ पे लिखे गए हैं। द कस्टमर साइकोलॉजी ऑफ अ हॉलीडे परचेज। हमेशा कभी भी कस्टमर्स हॉलीडे पैकेजेस परचेज करते वक्त उनकी क्या मानसिकता होती है, ये बताया जा रहा है। व्हेन एन एजेंट विल नीड टू ग्रेजुअली अंडरस्टैंड व्हाट द कस्टमर वांट्स। जब एजेंट समझ जाता है कि कस्टमर को क्या सेवाएं चाहिए और हाउ टू फुलफिल दैट डिमांड एंड द टाइप ऑफ इंटरेक्शन दैट इज सॉट। जब भी कोई भी सेवाएं और जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के जो डिमांड है कस्टमर के, उनके अकॉर्डिंग वो लोग इवैल्यूएट करते हैं, वो जज करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग इन सेवाओं को कैसे दिया जाएगा, है ना। जो कस्टमर की जो नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, उसके अंतर्गत कस्टमर्स लोगों को सर्विसेज कैसे देनी है, एम्प्लॉय डिसाइड करते हैं। In particular, a process of search, evaluation and re-evaluation goes on in the agency. भिन्न भिन्न प्रकार के जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उस पर कार्य किया जाता है और उसके अंतर्गत वो भिन्न भिन्न प्रकार के उनके ब्रशर्स और उनको जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं उससे संबंधित एक्टिविटीज़ पर चर्चा करते हैं। और ऑन अ रिटर्न विजिट इफ़ क्लाइंट टेक्स अवे ब्रशर्स टू एक्सेस प्रोडक्ट ऑफरिंग।
ब्रशर्स पर भी कार्य किया जाता है। जो प्रोडक्ट ऑफ़र कर रहे हैं उनसे संबंधित क्लाइंट जो हैं वो उन चीज़ों पर भिन्न भिन्न प्रकार से प्रोसेस संबंधित भी कार्य वो उनसे पूछेंगे कस्टमर एम्प्लॉयज़ से। तो इसलिए एम्प्लॉयज़ उन पर पहले से वर्क ऑन कर लेते हैं। जो भी एजेंट को समझ में आता है कस्टमर की साइकोलॉजी हॉलीडे पैकेजेस बुक करते वक्त उस पर जो कार्य किए जा रहे हैं उन्हें यहाँ पे दर्शाया गया है। द एजेंट हैज़ अ क्रिटिकल रोल टू प्ले। एजेंट ज़रूर से एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है जिसके अंतर्गत पूरी कंपनी कार्य कर रही है। तो एजेंट को इन चीज़ों पर हर चीज़ों को ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। नॉट नेसेसरिली इन प्रोवाइडिंग डेफिनेटिव आंसर बट इन गाइडिंग द कस्टमर। हमेशा कस्टमर अगर कोई चीज़ गलती कर रहा है उसे समझ में नहीं आ रहा है तो हमेशा उन्हें गाइड करते रहना भी एजेंट की एक तरह से खासियत है। उन्हें गाइड करना आवश्यक है। प्रेजेंटिंग ऑप्शंस, भिन्न भिन्न प्रकार के जो ऑप्शंस हैं उन्हें प्रेजेंट करें कस्टमर को ताकि वो अपने जो एक तरह से कह सकते हैं कि वो जो जज कर रहे हैं, वो जो डिसीज़न ले रहे हैं उस पर उनसे उनको मदद मिले। अनटिल सुटेबल प्रोडक्ट इज़ लोकेटेड। अब प्रोडक्ट जो है वो जहाँ पर भी लोकेटेड है उन्हें उन चीज़ों से संबंधित जानकारी मिल जाएगी जब गाइड कर रहे हैं ट्रैवल एजेंट्स। इट इज़ क्लियर दैट दिस टाइम इज़ टाइम इंटेंसिव। It is clear that this time is a time intensive undertaking and therefore it is apparent why many customers will go through this process using technology such as the World Wide Web as well as using a travel agency। एक्चुअली बच्चों आज के टाइम टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, आपको ये भी बहुत अच्छे से पता है। भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी टूर पैकेजेस हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की जो फ़्लाइट्स हैं, ट्रेन्स हैं, सभी चीज़ें ऑनलाइन बुक की जा सकती हैं। तो टाइम कंज्यूमिंग ना हो, कम से कम समय में कस्टमर ये चाहते हैं कि वो उन चीज़ों को, हर सेवाओं को उन्हें प्रदान की जा सके और कोई उन्हें प्रॉब्लम ना हो, फॉल्ट ना हो। तो इसलिए एक तरह से हाई प्रोफेशनल्स जो हैं एजेंट वो एक्सपीरियंस्ड होंगे तो इन चीज़ों पर अच्छे से वर्क ऑन कर पाएंगे। ट्रैवल एजेंसी जो है वो भी अब एक बढ़िया टेक्नोलॉजी प्रोसेस के अंतर्गत, अब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है जैसे जैसे, तो वो वर्ल्ड वाइड वेब के मदद से पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी जैसे हाई होती जा रही है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, कस्टमर को पूरी जानकारी दे दी जा रही है टेक्नोलॉजी की मदद से। तो ये अब एक तरह से एडवांटेज है आज के टाइम ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेशन बिजनेस को वर्कआउट करने का, उसमें कार्य करने का, कोई प्रॉब्लम ना आए कस्टमर को, उससे संबंधित जानकारी देने का। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जितना कम समय में दे सकेंगे और जितना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे देंगे उतना कस्टमर जल्दी सेटिस्फाइड और उन चीज़ों पर ज़्यादा जल्दी ध्यान देगा। तो बच्चों इसके साथ ही आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। हमने आपको आज ये वाला टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रैवल एजेंसीज से संबंधित जानकारी दी है और इसमें जो भिन्न भिन्न प्रकार की ट्रैवल एजेंसीज़ के टिपिकल जो डील्स होती हैं, जो टास्क होते हैं, उन चीज़ों को समझाया है। और उसके बाद हमने आपको बताया है कि कस्टमर्स लोगों से बातचीत करने में हमें किन किन चीज़ों का मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए, उन चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया है। एक अच्छी कस्टमर सर्विस देना ज़रूरी है। सेल करते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, उन चीज़ों को मैंने यहाँ बताया था। और इसके साथ ही बच्चों आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।